अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़े हैं थेरेप्यूटिक्स का, जिसमें आज हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ओनली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस चैप्टर प्रैक्टिकल पार्ट के अलावा, दैट इज़ सीपीएम। सीपीएम से मुराद क्या है आपको मैं बताती हूँ। इससे फुल फॉर्म ये है कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन। ठीक है, कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन, इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज सीपीएम। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम बात करते हैं इसकी सारी जो वर्किंग है ना वो हमें इसके नाम से समझ आ रही है। पैसिवली मोशन कर रहे हैं मतलब कोई भी ऐसी मशीन है जो कि एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके कंटिन्यूली जो है ना वो मोशन अप्लाई कर रही है। देखिए मैकेनिकली एक अलग चीज़ है, लेकिन मैनुअली कंटिन्यूली तो मोशन पॉसिबल नहीं है ना कि हम कंटिन्यूसली पेशेंट को 1-2 घंटे वो एक्सरसाइज कराते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीपीएम मशीन, जो कि कंटिन्यूसली पैसिव मोशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करती रहती है, ताकि पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव हो जाए। आगे हम इसके बेनिफिट्स में पढ़ेंगे। दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं इसको जो है वो किसने, अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, और ये वाकई पाकिस्तान में बहुत जो है ना वो काफ़ी इंस्टीट्यूट में सीपीएम मशीन्स ऑलमोस्ट एवरी जॉइंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। रॉबर्ट सॉल्टर नामी एक बंदा था जिसने इनको जो है वो क्या किया था, इनकी वर्किंग को ना जो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जो मेजर हम लोगों ने बातें करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने कहना है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए पीछे हम लोगों ने जो रेंज ऑफ मोशन के बेनिफिट्स पढ़े थे, पीआरएम के बेनिफिट्स पढ़े थे, वही बेनिफिट्स इसके भी हैं। देखिए जब हम लोग बात करते हैं इमोबिलाइजेशन की, हम लोगों ने पेशेंट को किसी भी रीज़न की वजह से, सर्जरी की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से, पोस्ट ऑप कंडीशन किसी भी वजह से उसको काफ़ी टाइम के लिए इमोबिलाइज किया है, तो हम सीपीएम यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ऑब्वियसली नलीफाई करता है वो तमाम इफेक्ट जो कि इमोबिलाइजेशन की वजह से हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है, एडहेजन बन सकता है, वहाँ पर पुअर सर्कुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हीलिंग जो है वो क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग हो सकती है, हीलिंग का टाइम प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है ना उस पर सीपीएम कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन लगाते हैं। तो फायदे इसके उसने हमें बुक में बताया हुआ है कि ये क्या करता है, एडहेजन्स को जो है वो उसकी डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स की डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है। कॉन्ट्रैक्चर यानी अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, चैप्टर नंबर 4 में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो ये करता है नंबर 3, साथ ही साथ ये करने के अलावा ये स्टिमुलेट भी कर रहा होता है। स्टिमुलेट किसको कर रहा होता है, टेंडन और लिगामेंट्स। अगर टेंडन और लिगामेंट्स के अंदर कोई डैमेज है तो उसको हील करने में भी ये जो है ना वो क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, हमारे पास सर्जिकल इंसिजन्स है कोई, उसकी जो हीलिंग है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर नेक्स्ट इसका बेनिफिट 5th नंबर पे ये है कि ये क्या करता है, जो हमारे पास इमोबिलाइजेशन की वजह से डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है, सर्कुलेशन भी वहाँ पर अच्छी है, तो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको स्लो डाउन करता है, उसको प्रिवेंट करता है। फिर हमारे पास जब हम पेशेंट को ऑब्वियसली जब हम सीपीएम पे दे रहे हैं तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इससे क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंक्रीज हो जाती है, उसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो भी बढ़ जाता है। और साथ ही नंबर पर इसका बेनिफिट ये है कि ये पोस्ट ऑफ पेन जो है ना उसको क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। 8वां इसका बेनिफिट ये है कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने में, उसकी जो लुब्रिकेशन है उसको मेंटेन करने में, ताकि वहाँ पर जब ये लुब्रिकेशन या सर्कुलेशन इंप्रूव होती है फिर ही एडहेजन जो है ना वहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे जो कि उसने हमें डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किए हुए थे। अब हमारे पास आती हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस जो कि हम यूज़ करते हैं सीपीएम मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी कि आप लोगों ने जो सीपीएम है इसको अप्लाई कब करना है। ठीक है, तब आप लोगों ने अप्लाई करना है आफ्टर, जब भी आप लोग जो है ना इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आप लोगों ने इम्प्रूव करना है। ठीक है, और पेशेंट जब भी इवन पेशेंट अगर एनेस्थीसिया, अभी पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर है, एज सून एज पॉसिबल आप लोगों ने जो है ना इसको अप्लाई करना है आफ्टर एनेस्थीसिया, या फिर आप लोगों ने जो है ना इसको तब भी अप्लाई करेंगे अगर वहाँ पर कोई बल्कि हैवी ड्रेसिंग है ना, तो उसको जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, अगर बल्कि या हैवी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा लिमिट करिए रेंज ऑफ मोशन को, उसको हल्का नहीं करें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसने यहाँ पर लिखा हुआ है द डिवाइस में बी अप्लाइड टू इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी वाइल द पेशेंट इज स्टिल अंडर एनेस्थीसिया, अभी भी वो एनेस्थीसिया के अंडर, और एज सून एज पॉसिबल इफ द बल्की ड्रेसिंग प्रिवेंट अर्ली मोशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बल्कि या हैवी ड्रेसिंग की है जिसकी वजह से मोशन जो है वो हमारे पास प्रिवेंट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक तो ये कि हम लोगों ने एप्लीकेशन कब करनी है, तो पहला हमारे पास गाइडलाइन का पॉइंट
पॉइंट हो गया कि व्हेन टू अप्लाई, ठीक है, एप्लीकेशन कब करनी। दूसरा हमारे पास ये पॉइंट हो गया कि आर्क ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आर्क ऑफ मोशन से सिंपल वर्ड्स में मुराद रेंज मोशन कितनी की होनी चाहिए। तो इनिशियली वो कहते हैं कि हम रखते हैं इसको कम और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं, 20 to 30 डिग्री तक रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको प्रोग्रेस करके जो है वो प्रोग्रेस करते हैं 10 to 15 डिग्री जो है ना वो पर डे के हिसाब से, ठीक है। शुरू में हम कम रखते हैं उसकी, और ऑब्वियसली इट अगेंस्ट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टॉलरेंस। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किस चीज़ की, पेन की, तो हम लोग उसको जो है ना उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसने एक छोटा सा एविडेंस आपको बताया हुआ है नी आर्थोप्लास्टी में। वो कहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जिन पेशेंट्स को हम लोगों ने नी आर्थोप्लास्टी के बाद सीपीएम मशीन्स लगाना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो गेन, रेंज ऑफ मोशन का गेन था, वो रिकवरी थी, वो क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक तो ये आप लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ ली, आर्क ऑफ मोशन पढ़ ली। तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ मोशन, ठीक है। रेट ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि आप लोगों ने इसको कितनी मतलब साइकिल्स परफॉर्म करानी है। तो वो कहता है कि हम एक मोशन मतलब एक मूवमेंट हो रही है तो हम लोगों ने 1 साइकिल पर 45 सेकंड्स के लिए, मतलब कि 45 सेकंड्स या 2 मिनट के दौरान सिर्फ एक साइकिल हो, इस तरह से हम लोग जो है ना उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास लेंथ ऑफ द टाइम या ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि हम लोग सीपीएम के थ्रू करते हैं, कितने टाइम के लिए लगाना। तो वो कहते हैं कि इसको हम लोग सिर्फ 24 आवर्स के लिए भी लगा सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो 1 आवर 3 टाइम्स पर डे के लिए भी लगा सकते हैं, और ये हमारे पास ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा होता है कंडीशंस के ऊपर जो हमारे पास आती हैं। लेकिन वो ये कहता है कि अगर हम देखें कि 24 आवर्स लगाई है या 1 आवर पर 3 डेज लगाई है तो इससे रिकवरी पर जो है इफेक्ट इतना खास नहीं पड़ता। और फिर एक दूसरे एविडेंस में उसने बताया हुआ है कि 4 से 8 घंटे की ड्यूरेशन का इसका जो इफेक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा ही। देखिए यहाँ पर उसने ना लिखा हुआ है द लॉन्गर पीरियड्स ऑफ द टाइम पर डे रिपोर्टेडली रिजल्ट इन अ शॉर्टर हॉट पिजल स्टे, फ्यूअर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड ग्रेटर RM एट डिस्चार्ज। ऑल्सो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वर फाउंड इन स्टडी कंपेयरिंग CPM फॉर 5 आवर्स अ डे विद द CPM फॉर 20 आवर्स अ डे, ठीक है। जबकि उसने यहाँ पर कहा हुआ है कि द CPM ड्यूरेशन ऑफ 4 to 8 आवर्स, इसमें ज़्यादा जो है ना वो रेंज ऑफ मोशन गेन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि अब हम लोगों ने एक तो जिस ड्यूरेशन में लगाया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ड्यूरेशन में नहीं लगाया हुआ तो हम वहाँ पर फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराते हैं, जिसमें हमें वो कहता है हम लोग जो है ना वो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस ऐसे एक्सरसाइजेस होती हैं, इन अदर वर्ड्स में कहूँ लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो है ना वो यहाँ पर परफॉर्म कराई जा सकती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने क्या रखनी है, कितने टाइम के लिए आप CPM का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास 1 वीक तक रहता है, और चूँकि अगर आप पेशेंट जो है ये हमारे पास घर में भी दिया जा सकता है क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल CPMs अवेलेबल हैं। एक बार रिव्यू करेंगे क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो CPM क्या है, कंटिन्यूस पेसिव मशीन है, ठीक है। क्या करती है, हमारे पास ये पेशेंट को कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करके मोशन में हेल्प करती है, ठीक है। रॉबर्ट सॉल्टन ने इसको बताया था, इमोबिलाइजेशन के तमाम इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, एडहेजन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, टेंडन लिगामेंट्स की हीलिंग को स्टिमुलेट करती है, इंसिजन्स की हीलिंग को जो है नो फास्टर करती है, डिग्रेडेटिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करती है, रेंज ऑफ मोशन के इंक्रीज करती है, पोस्ट ऑफ पेन को रिड्यूस करती है, साइनोवियल लुब्रिकेशन में करा रही होती है। जनरल गाइडलाइंस क्या है, एप्लीकेशन अगर पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आपने अप्लाई कर दिए है, पेशेंट अभी भी एनेस्थीसिया में है और अगर बहुत ज़्यादा बल्कि हैवी ड्रेसिंग्स है जो कि पेशेंट को मतलब मूवमेंट नहीं करने देती, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क ऑफ मोशन 20 to 30 आपने शुरू में रखनी है, 10 to 15 पर डे आप लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। रेट ऑफ मोशन क्या है, 1 साइकिल 45 पर सेकेंड इतनी रखनी है। ड्यूरेशन आपकी 24 आवर्स के लिए लगा सकते हैं या 4 to 8 आवर्स के लिए सबसे बेस्ट है। PT के आपने सेंटर में क्या करनी है, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करानी है जिसमें वो अप्लाई है, और टोटल 1 वीक के लिए जो है ना वो हम इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल भी होते हैं। आई होप कि आपको जो है ना CPM कंप्लीट हो गया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट we will be learning about the chapter number 4 that is a very long and very important chapter as well, that is stretching.